Let's do the revision from the organic chemistry, a probable question, or you can have any one part in either 5 mark or 3 mark. How do you convert the following? Phenol to anisole. So वैसे भी 50% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा सिलेबस का कवर करता है, तो हमें फिनॉल से एनिजोल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो कि फिनॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और एनिजोल क्या है। तो यहाँ पे जो फिनॉल है मीन्स बेंजीन रिंग के साथ एरोमेटिक कंपाउंड है, क्या लगा होगा OH, ठीक है, दिस इज फिनॉल। और फिनॉल को किस में कन्वर्ट करना है? एनिजोल में। एनिजोल क्या होता है? बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ OCH3, दिस इज एनिजोल। तो हमें ना बहुत मतलब अपना ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंपाउंड है उनके बेसिक स्ट्रक्चर पता होने चाहिए कि फिनॉल है एनिजोल में कन्वर्ट हो रहा है, मींस यहाँ पे जो O है इट इज देयर, ओनली H जो है वो रिप्लेस हो गया है विद द मिथाइल ग्रुप। तो हम सबसे पहले फिनॉल को फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट कर देंगे। और कैसे करेंगे? व्हेन वी आर डूइंग द कन्वर्जन ऑफ फिनॉल टू फिनॉक्साइड आयन, किसके साथ ट्रीट करेंगे हम? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो हमें क्या मिल जाएगा? व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट सोडियम फिनॉक्साइड। यहां मुझे सोडियम फिनॉक्साइड मिल जाएगा, ठीक है। और अभी मुझे एनिजोल इससे बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, इसे हम लोग ट्रीट करवाएंगे किसके साथ? अब यहां पे सिर्फ सोडियम को रिप्लेस करना है, तो लेट्स डू दी रिएक्शन विद दी मिथाइल हैलाइड। मिथाइल हैलाइड के साथ ट्रीट करवाएंगे, मिथाइल ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। सो वी कैन से कि चलिए हम मिथाइल आयोडाइड के साथ ट्रीट करवाते हैं एंड वी आर गेटिंग दी एनिजोल। तो हमने पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसे ट्रीट करवाया, तो वी गॉट अ सोडियम फिनॉक्साइड। क्या मिल गया? सोडियम फिनॉक्साइड। उसके बाद हमने इसे एल्काइल हैलाइड के साथ, और एल्काइल ग्रुप मेंशन था कि वहां पे वो मिथाइल है, तो मैंने उसे मिथाइल आयोडाइड के साथ ट्रीट करवा के एनिजोल बना लिया। हम इस तरह से भी इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट वी विल रिएक्ट विद द NaOH एंड देन जो हमारा फिनॉक्साइड आयन बनेगा उसे हम एल्काइल हैलाइड, और यहां हमने स्पेसिफाई किया है कि हमने CHI के साथ ट्रीट किया तो हमें एनिजोल मिल गया। मीन्स आइदर यू कैन हैव दैट स्टेप or you can skip the step and directly write this one. You will get a 1 marks for that. The second यहाँ पे जो part है that is the propane to all, means अल्कोहल के बारे में बात कर रहे हैं and it getting converted into 2-methyl propane to all, मीन्स जो हमारा पेरेंट अल्कोहल है वहीं पर ही वैसे ही है, बस उसमें एक मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा लग गया है। तो जब भी हम ऑक्सीडाइज्ड करते हैं अल्कोहल को, दी, और ये सेकेंडरी अल्कोहल है। क्यों सेकेंडरी अल्कोहल है? क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे OH लगा हुआ है। पहले तो हम प्रोपेन 2 ऑल लिख लेते हैं, देन 3 कार्बन, पेरेंट अल्कोहल में 3 है, प्रोपेन है और 2 कहा है, तो सेकेंड पोजीशन पे OH लगा हुआ है। और रेस्ट ऑफ दी वैलेंसीज जो है कार्बन की, इट दे आर फुलफिल्ड विद दी हाइड्रोजन। तो ये हमारा है 2 प्रोपेनॉल, लिखा है कि 2 प्रोपेनॉल है, मींस सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल को जब भी हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं दे आर गेट कन्वर्टेड इनटू कीटोन, ये बात याद रखनी है। सेकेंडरी अल्कोहल को हम जब ऑक्सीडाइज करेंगे, किसके साथ ऑक्सीडाइज करेंगे? कॉपर एट 573 केल्विन पे जब आप इसको हीट करोगे तो हमें प्रोपेन से प्रोपेनन मिल जाएगा, कीटोन मिलेगा। तो यहाँ भी हो जाएगा दैट इज CH3 एंड COCH3।
ये क्या मिला हमें, 2 प्रोपेनन। ये बात याद रखो कि सेकेंडरी अल्कोहल आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कीटोन व्हाइल प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड इनटू द एल्डिहाइड्स। तो यहाँ हमने इसे कन्वर्ट कर दिया, और जब हम जो कीटोन्स हैं उसे जब हम ट्रीट करवाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो जो मिथाइल ग्रुप है वो अपने आप आ जाएगा कि मुझे किस में कन्वर्ट करना है, दैट इज 2 मिथाइल में। तो यहाँ पे मैं इसे रिएक्ट करवा दूंगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मींस RMgX के साथ, और R यहाँ स्पेसिफाई है कि 2 मिथाइल लगाना है, तो हम लोग इसको CH3Mg और लेट से हम Br लिख लेते हैं। X लिखना था, मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब कीटोन को ट्रीट करवाऊंगी तो हमें वापस सेकेंडरी अल्कोहल ही मिलेगा, बट यहाँ मिथाइल ग्रुप साथ में लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एज वी हमें मैकेनिज्म नहीं बोला है, वी नो दैट कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो सेम वे वी आर हैविंग, यहाँ पे क्या है, इधर हमारे पास जो है ये सारा जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और इधर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अपोजिट चार्जेस के बीच में जब हमारा यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा, दैट इज CH3 एंड CO के साथ क्या लग जाएगा, दैट इज Mg एंड Br, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 और CH3। ठीक है, अब हम इसको एसिडिक हाइड्रोलिसिस इसका करेंगे, दैट इज HOH, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे इसके पास नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अपोजिट चार्जेस फिर से क्या क्या लेके आएंगे, दैट इज CH3COH, यहाँ से ये H चला जाएगा और CH3 और CH3, along with that आपको क्या मिल गया, प्लस you got a Mg Br and OH। तो हमें ये इस तरह से हमने कन्वर्ट कर लिया 2 प्रोपेनॉल को, किसमें कन्वर्ट किया आपने, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। तो दिस इज द वे हम इसको रिएक्ट करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वी कांट राइट ऑल द स्टेप इन अ सिंगल वे कि हमने पहले हीट किया, तो हमें जो भी कीटोन मिला है हमने लिखा है कीटोन को, फिर मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करवाया, और जब भी हम कीटोन को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करवाएंगे तो वी विल डेफिनेटली गेट द सेकेंडरी अल्कोहल बैक। तो ये हमें इस तरह से मिल गया, और एसिडिक हाइड्रोलिसिस साथ में किया। अब ये तो हमारे जो फर्स्ट 2 पार्ट्स है उनका आंसर हो गया। नाउ थर्ड जो हमारा पार्ट है, दैट इज दी, हमने किसे कन्वर्ट करना है, क्लोरोबेंजीन को। किसमें, क्लोरोबेंजीन से हम क्या बना के लेके आ रहे हैं, दैट इज दी क्लोरोबेंजीन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू फिनॉल। ये क्लोरोबेंजीन है, मीन्स इसे आप ऐसे कह सकते हैं कि दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ द फिनॉल और द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द हेलोएरिन्स। तो यहाँ जब हम लोग क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एंड टेम्परेचर रखेंगे 623 केल्विन, और साथ में यहाँ प्रेशर रखेंगे 300 एटमॉस्फेयर, और साथ में इसको एसिडिक मीडियम देंगे, तो वी विल डेफिनेटली गेट अ फिनॉल फ्रॉम दी क्लोरोबेंजीन। तो ये वो कंडीशंस थी, या जो हमारे कह लो कि रिएजेंट्स हैं विच विल कन्वर्ट अ क्लोरोबेंजीन इनटू द फिनॉल। तो ये क्या है हमारा, दिस इज द क्लोरोबेंजीन, और किस में कन्वर्ट हो गया, फिनॉल में। सो यू हैव टू बी memorize reagents and the structure of the organic compounds, और वो किससे किसमें जल्दी से कन्वर्ट हो जाएंगे। So for any doubt, just give me a comment in my comment box and see you soon in the next video.